Hello everyone, this is Soumya Agrahari. Welcome back to my YouTube channel, GDS Study by Soumya Agrahari. I will discuss about chapter 2nd, class 9 science, chapter 2nd is matter around us pure. Let's start. पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या है, जबकि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि पूरा चैप्टर ही था मैटर पे कि मैटर क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज मैटर। तो इसका आंसर यही होगा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपके आसपास कोई भी चीजें, चेयर, टेबल, कॉपीज, पेन, एनी मतलब एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आपके आसपास चीज दिख रही है वो मैटर है, इंक्लूडिंग मी। आप भी एक तरीके के मैटर ही हैं। ओके, तो इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं क्या वो प्योर हैं पूरी तरीके से, तो ये देखेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैटर दिया हुआ है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर के दो सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आप क्या देखोगे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें एलिमेंट होगा और कंपाउंड होगा। मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसको हम अदर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, वो एलिमेंट जो ये वो सब्सटेंस जो कि बेसिक सब्सटेंस है, जैसे कि जैसे कि आप देख लोगे कि एलिमेंट जैसे हम देख लेते हैं, आगे भी पढ़ना डिटेल में एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट में जैसे सोडियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये खुद एक बेसिक सब्सटेंस है, इन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ओके, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स एक या दो से ज्यादा जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और एक फिक्स रेशियो में बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, तो जैसे वाटर है। ओके, वाटर में क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो ऐसा नहीं है कि वाटर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही मिक्स करना है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेशियो आपने डाल दिया, कि मन किया हमने 6 हाइड्रोजन डाल दिया, कभी मन किया वो 4 हो गए और बन गया। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो अलग बन जाएगा कंपाउंड। ओके, तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है या वाटर के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कैसे बनेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो जब मिलकर क्या बनाएगा, H2O यानी कि वाटर। ओके, इसी तरह आप देखना मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कार्बन और हाइड्रोजन है बट एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, जैसे कि कार्बन 1 होंगे और हाइड्रोजन के 4, उसमें 4 आपको दिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, CH4। ओके, इसी तरह आप आगे हम लोग देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसमें कुछ चीज मिला दिया हो गया हो किसी भी वाटर में या किसी भी एक जब दो मिलते हैं अलग अलग सब्सटेंस और वो इम्प्योर हो जाएं तो उसे कह देंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंस का जो है वो मिक्सचर, एक उसकी डेफिनेशन है मिक्सचर की। तो मिक्सचर दो तरीके से होते हैं। मिक्सचर मतलब ये हो गया कि मान लो कि हमने दूध में पानी मिला दिया या पानी में चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ भी आपने किया, तो वो एक तरीके से इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, यानी कि मिक्सचर बन गया। बट मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, एक मिक्सचर होमोजेनस होगा, दूसरा हेट्रोजेनस। तो जो होमोजेनस होता है, होमो मतलब पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं कि जो होमो होगा, होमो मतलब होता है सेम। ओके, और जीनस मतलब होता है कि फेज यानी कि स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में जो मिक्सचर हो। मतलब अगर आपने वाटर में
पानी मिला वो सॉरी वाटर में अगर आपने शुगर या फिर सॉल्ट मिलाया तो वो क्या करेगा, जब आप उसको स्टर करोगे तो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्ट, और उसमें आपको नमक बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कि ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा वो। ठीक, तो इसे कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ओके, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, हेट्रो मतलब ही होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिनस मतलब फेस। ओके, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जब फेज में मिलेगा तो उसे हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, पानी में अगर आपने ले लिया, मिट्टी ले लिया या फिर सैंड ले लिया, तो जब आप उसको मिलाओगे तो क्या वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होता है, अलग अलग फेज बन जाते हैं उनके, यानी कि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मैंने पहले बताया कि जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट मतलब NaCl, डायमंड, गोल्ड, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब ऐसे करके जो प्योर सब्सटेंस होंगे ये आपके इनके एग्जाम्पल हो गए। ओके, जो एक रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में बने होते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था ना प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, तो जो प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं या तो सॉल्ट, गोल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है इम्प्योर बट सॉरी है कंपाउंड, बट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, CO2। ओके, एक फिक्स्ड रेशियो में बना है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और इसी तरह गोल्ड जो कि एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, और सॉल्ट NaCl जो कि एक Na सोडियम और एक क्लोराइड, दोनों मिलके क्या बना है, NaCl यानी कि सॉल्ट। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि पहले तो ये होमोजेनस और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा इनका। होमोजेनस इसलिए क्योंकि जो इनका जो आपने देखा हम कि एलिमेंट और कंपाउंड है इनके, तो ऐसे समझो आप कि प्योर सब्सटेंस में जो होमोजेनस का मतलब या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब होमोजेनस मतलब समझ लो सेम फेज, यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में आपको मिलेंगे, फिक्स्ड रेशियो होगा उनका। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने मिला दिया, वो तो फिर मिक्सचर हो जाएगा ना। तो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होगा, तो ये एक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। और सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि आप इसे फिजिकली या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो भी आपका कंपाउंड बनेगा तो वो कंपाउंड एक खुद की प्रॉपर्टी बताएगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन तो बना, बट कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं दिख रही उस पे, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि खुद एक गैस है, वो एक अपनी अलग प्रॉपर्टी बनाएगा। ओके ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। और जैसे कि पहले था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन देखेंगे और कंपाउंड के भी। ठीक है, तो एलिमेंट में आप एलिमेंट बताया कि क्या होता है, इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू। ये एक अपने बेसिक फॉर्म में होता है, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, गोल्ड, हाइड्रोजन, मरकरी, आयरन। तो ये जो है ये एक बेसिक एलिमेंट है, मतलब बेसिक फॉर्म में होते हैं, इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हो। ओके, और इसके जो क्लासिफिकेशन है ये आप देखना, मेटल होता है, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो इनकी हम प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे। ये पेरियोडिक टेबल है और इसमें आपको मेटल मिलेगा, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक जो भी हमें मिले हैं इस पेरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। तो ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो है ये मेटल्स होते हैं। ओके, और इधर आप जो ब्लू वाला पोर्शन देखोगे ये नॉन मेटल होता है, और ये जो बीच में ग्रीनिश और थोड़ा येलोइश दिख रहा है ये आपको मेटलॉइड मिलेगा। ओके, तो मेटल्स नॉन मेटल के हम प्रॉपर्टी देखते हैं।
देखो मेटल में क्या होता है कि जो पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है। तो मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है वो जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ठीक। क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड्स में मिलेंगे आपको मेटल। और मेटेलिक लस्टर्स होंगे, मतलब थोड़े से चमकदार होंगे, मतलब हल्की सी शाइन करेंगे। और इसमें आप मरकरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स मिलेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होंगे। मरकरी लिक्विड में होगा, जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या मिलेगा, लिक्विड पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल्स की बात कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर की पे बात कर रहे हैं, ओके। तो रूम टेम्परेचर पे जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड होंगे बजाय मरकरी को छोड़ के। ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में ये सारे स्टेट में मिलेंगे आपको, जो कि मतलब गैसियस स्टेट में मिलेंगे ज्यादा। और इसमें जो ब्रोमीन मिलता है वो लिक्विड होगा, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड में मिलेगा आपको। और फिर इसके बाद इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी पे होगा बजाय सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़ के। और नॉन मेटल की डेंसिटी बिल्कुल लो होगी। इसी तरह फिर आगे थर्ड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मरकरी को छोड़ करके, सीजियम को, गैलियम को, टिन और लेड को छोड़ के। और नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होगी। ये जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से समझ लेना और इसको आप बिल्कुल लर्न कर लेना, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी गलत मत लिखना, ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस है। तो मेटल्स तो यूजुअली हार्ड ही होते हैं, और हार्ड होंगे जैसे कि बस मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में था, ऊपर आपने देखा मरकरी को छोड़ के सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, लेड, ये सब हार्ड नहीं होते हैं बहुत। सोडियम क्या है, बहुत वैसा पाया जाता है ना। और नॉन मेटल में ये यूजुअली हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड जो है वो इस हार्डेस्ट सब्सटेंस में आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद मेटल की जो अगली प्रॉपर्टी है वो कंडक्शन है, कि हीट के प्रति इनकी क्या कंडक्शन है। तो ये हीट के मतलब काफी गुड कंडक्टर होंगे मेटल्स। और जबकि नॉन मेटल जो होंगे वो पुअर कंडक्टर होगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे नॉन कंडक्टर होगा, नॉन मेटल। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये आप समझना कि जो मेलेबिलिटी होती है, मेलेबल होना मेटल का, वो क्या कहलाता है कि मेटल को बीट करके उसकी एक थिन शीट बना दी जाती है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। सिल्वर में आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल मिलती है, या फिर मिठाइयों में सिल्वर की वर्क लगी होती है, ऊपर से लगा होता है। तो उसे बीट करके एक थिन शीट बनाई जाती है, ठीक है। उसे ही हम मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होती है कि डक्टिलिटी उसको खींच करके मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, उसमें भी गोल्ड सिल्वर दोनों आएगा, ठीक है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के वायर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसे बीट करके, उसे मतलब ड्रॉन खींच के उसे वायर में कन्वर्ट किया जाता है। और जबकि नॉन मेटल में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये रहा आपका मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में क्या करते हैं कि इनको आप एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हो, ठीक। केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इसे केमिकली मतलब ब्रेक किया जा सकता है एलिमेंट में। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है। बट आप एग्जाम्पल देखना कि जो जैसे एग्जाम्पल कंपाउंड के क्या हो गया, मीथेन हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ऐसा, ठीक। ये आपको मिल गया। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल रहे आपके। फिर इसके बाद डिफरेंस हम देखेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली मैंने पहले बता चुकी हूँ, और आगे आप देखो तो
आसानी रहेगी समझने में। एलिमेंट क्या होते हैं कि बेसिक फॉर्म में होते हैं, वो एक ही एटम से बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम, ओके। और कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। और एलिमेंट को हम सिंबल के थ्रू बताते हैं। जैसे सिंबल क्या हो गया कि सिल्वर को क्या लिखते हैं, एजी लिखते हैं, और गोल्ड को एयू लिखे, कार्बन हो गया सी लिखा हमने, ऐसे करके। और कंपाउंड फॉर्मूलाज में होते हैं, फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि मीथेन हो गया CH4, सॉल्ट हो गया NaCl, ठीक है, ऐसे हो गया आपका। और एलिमेंट जो होते हैं वो उनकी अपनी एक अकेली अकेली प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक खुद की प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी। जैसे कार्बन की एक अपनी प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। बट कंपाउंड में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड एलिमेंट के थ्रू बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के थ्रू, तो वो जो कंपाउंड बनेंगे वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसकी एक अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी इन एलिमेंट से अलग, ठीक है। और एलिमेंट कितने हैं अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, तो ये पीरियोडिक टेबल है, तो ये 118 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं। तो आप इसे याद कर सकते हो, वैसे भी आगे याद करना होगा, तो अगर टाइम मिले तो इसे जरूर याद करना। और फिर इसके बाद आप देखना कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड की कोई लिमिट नहीं होती है कि उसमें कितने हैं, कितने सारे कंपाउंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमेंट फिक्स है जो कि 118 एलिमेंट है, कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड हो जाते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जाएं, एक साथ मिक्स हो जाएं, तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। मतलब कि कुछ भी आप डाल दो, किसी भी एक पानी में लिया आपने, कुछ भी डाल दिया, मिक्सचर हो गया वो पूरा, किसी भी प्रपोर्शन में, उसका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये केमिकल चेंज नहीं करता है, ठीक, अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखेगा, ठीक, अपनी प्रॉपर्टी वो बनाए रखेगा। जैसे कि मिक्सचर हमने लिया, मिक्सचर मतलब पानी लिया और पानी में हमने सैंड डाल दिया, ठीक, तो क्या हो गया, वो कुछ भी डाल दिया उसमें, तो वो तो अपनी केमिकल चेंज नहीं कर लाएगा, वो अब कोई नया चीज नहीं बनेगा, मिक्सचर है मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है। और सोल्यूशन जो है, सारे सोल्यूशन जो हैं वो मिक्सचर ही होते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होंगे, एक होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस देखो, आप देखोगे कि हेट्रो मतलब डिफरेंट और फेज, जीनस मतलब फेज होता है। तो हेट्रो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, देखो सब ऐसे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसे अरेंज रहेंगे, ठीक है। और होमोजेनस में क्या होगा कि एक, अगर आपने पानी में मिलाया या शुगर मिलाया है तो वो एक यूनिफॉर्म वे में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पानी पियेंगे तो आपको कहीं ज्यादा पानी चीनी लगेगा, कहीं कम नमक लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे पूरी तरीके से डिजोल्व करोगे तो आपको मिक्स टेस्ट आएगा, और हेट्रोजेनस में ऐसा नहीं है, ठीक। में फर्स्ट है कि ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा इनका, हेट्रोजेनस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और होमोजेनस में सेकंड क्या होगा कि जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक, सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और हेट्रोजेनस में इसे किया जा सकता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अब फिजिकल प्रोसेस का यहाँ ये यूज किया गया है होमोजेनस मिक्सर में, कि अगर आप पानी में नमक डाल दिए तो आप क्या हाथ से उसे अलग कर लोगे क्या, नहीं ना, उसे क्या करोगे, आप हीट करोगे, पानी और नमक के मिक्सर को हीट करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो आपके बर्तन में ही रह जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप उसे केमिकली यानी कि उसे अलग कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। और कंपोनेंट, फिर ये इसमें जो कंपोनेंट होगा वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। क्या सॉल्ट दिखता है क्या, नहीं दिखेगा ना पानी में, मतलब पानी में अगर आपने सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट नहीं दिखेगा ना, कहाँ गया, सब पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा है, ठीक, उसे नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हो। और जबकि हेट्रोजेनस में अगर आप सैंड मिलाते हो पानी में तो वो तो अलग अलग ही फेज रहेंगे, तो ऑब्वियसली दिखेगा अच्छे से, ठीक। और फिर इसके बाद है कि मिक्सचर जो होंगे उसका एक सिंगल फेज में ही होगा वो,
ठीक है। और हेट्रोजिनस जो होगा वो अलग अलग डिफरेंट फेज में भी हो सकता है, मतलब लिक्विड है तो सॉलिड, मतलब अलग अलग फेज में भी वो अलग अलग लेयर दिखेगी, मतलब कह लीजिए, ठीक है। और फिर इसी तरह दिख रहा है होमोजेनस मिक्सर का जो एग्जांपल है वो जैसे कि वाटर और मिल्क को आपने मिक्स किया, और यहाँ पे हेट्रोजेनस में जैसे वाटर में ऑयल को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। कि मिक्सर के टाइप को देखेंगे, ओके। तो हम लोग 4 ग्रुप बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। आप अपने लैब में या क्लास जहाँ पे आप लैब में आपके मैम ये करवाएंगी, टीचर्स करवाएंगे, आप स्कूल में इसको जरूर करिए। पहले ए बी सी डी 4 ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप जो कि बीकर लेंगे, ग्रुप ए जो होगा वो बीकर लेगा जिसमें कि 50 ml वाटर लेंगे। फिर इसके बाद उसमें 1 स्पैचुला, एक पूरा कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर, ठीक है। फिर इसी तरह ग्रुप बी लेंगे। ग्रुप बी में क्या करते हैं कि ग्रुप बी वाले क्या करेंगे कि जो वाटर है 50 ml इसमें भी वाटर लेंगे और 2 स्पैचुला डालेंगे कॉपर सल्फेट का, ओके। फिर ग्रुप सी एंड डी क्या करेंगे, अलग अलग वो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में, ठीक। फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके कलर और टेक्सचर पे, तो देखेंगे कि जो ग्रुप ए और बी है वो क्या करेगा कि यूनिफॉर्म, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उसे, फिर आप देखना कि जो ग्रुप ए और बी वाले हैं वो मिक्सचर जो उन्हें मिलेगा वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में मिलेगा, यानी कि वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर उसे कहेंगे। जैसे कि अलग एग्जांपल आपने देखा पिछले बताया कि वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया या वाटर में शुगर आपने डिसॉल्व किया, तो वो होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे उसे, जो कि पूरी कॉम्पोजिशन मतलब थ्रू 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 आउट वो पूरी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ही रहे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखना ग्रुप और सी और डी ये देखेंगे कि जो जो मिक्सचर बनाया था वो फिजिकली अलग अलग, मतलब डिफरेंट दिखेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसके अलग अलग फेज बन जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि डिफरेंट मिक्सचर, ठीक। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड आयरन फाइलिंग ये मिक्स कर दिया, सॉल्ट और सल्फर मिक्स कर दिया, ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोजेनस मिक्सर। घर में ही आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि अगर वाटर आपने लिया और उसमें कुछ ड्रॉप ऑयल के डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होता है ऑयल, अलग अलग ड्रॉप्स उसके दिखेंगे ऑयल के, ठीक। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, 2.2 पे आते हैं। तो 2.2 भी जो एक्टिविटी है इसके थ्रू आप आगे का पढ़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 4 क्लास बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, और ए बी सी एंड डी ऐसे ही। तो ग्रुप ए में क्या करते हैं, एक बीकर, आप ऐसा करो 4 बीकर लो, ठीक है। बारी बारी से बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक। ग्रुप ए लेके उसमें वाटर डालना, चारों में वाटर रहेगा, चारों बीकर में। फिर इसके बाद ग्रुप ए में कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल, मतलब थोड़े बहुत क्रिस्टल आप कॉपर सल्फेट के डालना, ठीक। फिर ग्रुप बी वाला जो बीकर होगा उसमें आप पूरा फुल 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डालना, ठीक। एक में आपने थोड़े से क्रिस्टल डाले, दूसरे में आपने पूरा 1 चम्मच भर के डाल दिया, ठीक है। देन ग्रुप सी में क्या करना कि चॉक पाउडर ही क्लास में होगा या व्हीट, मतलब कुछ भी आपको आटा वगैरह मिल गया तो ग्रुप सी में आप डालना, ओके, वाटर में। फिर ग्रुप डी वाला क्या करना कि मिल्क लेना, कुछ थोड़े बहुत ड्रॉप्स ले लेना, थोड़ा मिल्क उसमें पानी में मिलाना या इंक जो भी मिल जाए आपको, मिल्क या इंक, उसको आप मिलाना। फिर इसके बाद आप देखना कि उसको प्रॉपरली उसको स्टर करना, मतलब उसको रॉड से, ग्लास रॉड से हल्का हल्का आप उसको डिसॉल्व करना। फिर इसके बाद उस पार्ट मिक्सचर को आप छोड़ देना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उस समय, अच्छा हाँ, उस समय आप जब मिक्सर जब आपने स्टर कर देते हैं ग्लास रॉड से, तो आप टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च से सारे बीकर को, मतलब आप साइड में लगा के टॉर्च से देखना कि लाइट पास हो रही है या नहीं, ठीक। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी अलग अलग करके टॉर्च जला के देखना।
तो ये देखने को मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे, जब बीम टॉर्च जला के उसको उसको ऑब्जर्व करना कि लाइट मतलब विजिबल हो रही है, मतलब पास कर रही है या नहीं। तो देखना कि फिर इसके बाद मिक्सर को आप कुछ मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक। छोड़ करके देखना कि कौन सा मिक्सर पूरी तरीके से डिसॉल्व है, कौन नीचे बैठ जा रहा है, मतलब पूरा मिक्सर। जैसे कि आपको तो ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा कि हमने चॉक पाउडर मिलाया, आटा मिलाया है, तो जाहिर सी बात है वो पानी कुछ देर बाद रखने के बाद पानी ऊपर हो जाएगा और चॉक पाउडर नीचे हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और दोनों में ए और बी में जो कॉपर सल्फेट मिलाया वो पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से उसका कॉम्पोजिशन पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक। सी में क्या आपको दिखेगा, पानी ऊपर हो जाएगा, चॉक पाउडर या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। और मिल्क में भी आपको पूरा डिजॉल्व ही दिखेगा। तो अब आगे देखना आप कि जो फिर इसके बाद कुछ देर बाद उस मिक्सर को आप फिल्टर करना, फिल्टर पेपर लेना और अलग से अलग अलग बीकर को उसको फिल्टर करना। तो ये देखना कि जो रिजल्ट मिलता है हमें ग्रुप ए और बी, यानी कि आप चाहे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिलाइए या ज्यादा कॉपर सल्फेट मिलाइए, आप जब फिल्टर करोगे तो वो अच्छे से आराम से फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। देन ग्रुप सी में हमने क्या मिलाया था, ग्रुप सी में हमने चॉक पाउडर मिलाया था या मिट्टी मिला लिया कुछ भी। तो ग्रुप सी वाला जब मिलाते हो तो क्या देखोगे कि जो फिल्टर पेपर में मिट्टी या चॉक पाउडर ऊपर ही रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, ठीक। और ग्रुप डी में भी जो मिल्क मिलाया था या इंक मिलाया था उसमें भी आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे वापस आ जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का लाइट में, हल्का हल्का लाइट कलर में नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्रुप ए और बी को बोला गया वो सॉल्यूशन है। ए और बी जो होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके जब बनते हैं, मिक्सर होते हैं, तो उसे सॉल्यूशन बोलेंगे और वो होमोजेनस मिक्सर होगा, ये याद रखना, होमोजेनस मिक्सर। और सी जो है वो सस्पेंशन बोलेंगे और ग्रुप डी को कोलाइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें मिक्सर के तीन क्लासिफिकेशन मिल गए, एक सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग बारी बारी से इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक। यानी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या, दो या दो से ज्यादा जब सब्सटेंस किसके हों, होमोजेनस मिक्सचर के हों, तो वो क्या बोलेंगे, उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है और वो 1 nm से, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक। इन्हें हम देख नहीं सकते, इनके पार्टिकल्स को। तो जैसे एग्जाम्पल आपने बार बार वही आएगा कि शुगर सॉल्ट को आपने वाटर में मिलाया तो उसका एक सोल्यूशन बना, ये यहाँ पे इन होगा, सोडा वाटर हो गया। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे वो एक सिंगल फेज में मिलेगा, ठीक। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या है, इसमें सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट उस फेज को बोलते हैं जो कि सॉल्यूशन में लिक्विड का जो पार्ट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्यूट क्या होगा, जो कि सॉलिड, जो कि मतलब कोई भी चीज है वो डिसॉल्व हो जाए उस पे, लिक्विड पे, ठीक। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मान लो हमने वाटर लिया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, उसमें हमने नमक या चीनी मिलाया तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको डिसॉल्व किया तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर इसके एग्जाम्पल भी वैसे ही हैं, जैसे मान लीजिए एयर है, एयर एक होमोजेनस मिक्सचर का गैस का होमोजेनस मिक्सचर होगा,
तो यहाँ सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही मतलब गैसेस ही होगा उसमें। अब ऐसा नहीं है कि आप एयर में पानी मिला दो तो वो होमोजेनस हो जाएगा, नहीं, वो दूसरी चीज हो जाएगी। और ऐसे शुगर सिरप आप लोगे तो जो शुगर होगा वो क्या होगा, शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा उसमें, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आप टिंचर जब आयोडीन का बनाते हैं अल्कोहल में, तो अल्कोहल का क्या करेंगे, अल्कोहल क्या होता है, सॉल्वेंट होगा और आयोडीन क्या होगी, सॉल्यूट होगा, ठीक है। अच्छे से समझ जाइए इसे। और फिर इसके बाद सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये आपको समझ आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। पहले फर्स्ट से हम उसकी डेफिनेशन से ही प्रॉपर्टीज निकालते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक। फिर उसके पार्टिकल क्या है, बहुत ही छोटे होंगे और उसका डायमीटर कितना, मतलब कितने साइज का होगा वो, 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा उसका डायमीटर होगा पार्टिकल का। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, इनके पार्टिकल्स को क्या आप देख सकते हो, पानी में जो शुगर या सॉल्ट होगा तो हम नहीं देख सकते ना। ओके, फिर पार्टिकल जो होंगे वो लाइट की जो बीम हम डालते हैं, मतलब जब लाइट हम टॉर्च जलाते हैं तो वो स्कैटर नहीं करती है, लाइट को स्कैटर नहीं होंगे, ठीक है, मतलब लाइट का पाथ दिखेगा नहीं आपको। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होगा और इसे अलग नहीं कर सकते हो मिक्सर से, ठीक। फिर मिक्सर के जो कंपोनेंट होते हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू, मतलब आप अलग भी नहीं कर सकते हो कि फिल्टर आपने किया फिल्टर पेपर लेके तो वो अलग नहीं होगा, एज इट इज निकलेगा, मतलब फिल्टर के बाद भी, ठीक है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन वो कैसे निकालते हैं कि सॉल्यूशन जो भी है तो उसमें जितना भी आपने सॉल्यूट यानी कि जितना भी आपने उसका अमाउंट मिलाया है, ठीक, जितना भी वो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में ही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा, ठीक। मतलब कि जैसे आपने क्या किया कि पानी ये लिक्विड लिया, लिक्विड की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, लिक्विड में आपने अगर ज्यादा अमाउंट में, मतलब ये तीन सॉल्यूशन की तीन फेज है, एक डाइल्यूट है, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा सैचुरेटेड। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पानी ज्यादा ले लिया, ठीक है, समझ रहे हैं, पानी आपने ज्यादा ले लिया और उसके बाद आपने थोड़ा सा अमाउंट अगर सॉल्यूट या चीनी या नमक कम मतलब डाला, थोड़ा सा अमाउंट ही डाला तो वो डाइल्यूट होगा, यानी कि थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट होगा, ओके। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपने सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट डाल दिया है तो वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मतलब अगर आपने चीनी ज्यादा डाल दी है और पानी कम है तो वो क्या होगा, चाशनी बन जाएगी ना, तो ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा उसका, है ना। और डाइल्यूट कब कहेंगे, जब पानी ज्यादा और थोड़ी सी चीनी मिलाया हो, तो वो सीधा नहीं होगी ना, वो तो नॉर्मल पानी, थोड़ा सा बस मीठा पानी है, ऐसा हो जाएगा। और जब अगर आपको सीधा बनाना हो मीठा चीनी का तो क्या करोगे, आप थोड़ी सी पानी लोगे और ज्यादा चीनी डालोगे तो वो कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा। और सैचुरेटेड में होता है कि जो मतलब ज्यादा अगर सॉल्यूट मतलब उस पर डिजोल्व नहीं होगा, बराबर ही होगा, ठीक है, न ज्यादा होगा ना कम होगा, एकदम इक्वली होगा, ठीक। और इसी तरह जो फॉर्मूला है ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का, तो क्या करेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए कितना सॉल्यूट का अमाउंट है बाय कितना सॉल्यूशन का अमाउंट है, ठीक है, कितना सॉल्यूशन आपने लिया है और कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, उसके थ्रू आप कंसंट्रेशन निकालोगे। और अगर आपको परसेंटेज पे निकालना है तो इनटू 100 कर देना, ये ओके। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो ट्रू सॉल्यूशन भी एक वही है बात है, होमोजेनस मिक्सचर होगा और ये इसके भी पार्टिकल के जो साइज होंगे वो 1 नैनोमीटर से कम होंगे और इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और जो मतलब ट्रू सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो डिसॉल्व पार्टिकल के जो साइज है इन सॉल्यूशन में जो मिलते हैं वो एक तरीके से मतलब मॉलिक्यूल के ही बराबर ही होगा, ठीक है, उसी की ही वही होगा। और ट्रू सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है सेम सॉल्यूशन की तरह ही है, होमोजेनस सॉल्यूशन,
नेक डाई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम होंगे। सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर पेपर से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो स्टेबल होगा। जैसे है, अगर मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलाए चाहे ज्यादा कम में, लेकिन वो पूरे एज इट इज डिसॉल्व यूनिफॉर्मली रहेगा, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, यानी कि लाइट की बीम उससे स्कैटर नहीं होती है। अगर टॉर्च चलाएंगे तो वो बीम जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगा, ठीक। सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर का होगा, जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड से बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी पहले हम लोगों ने एक्टिविटी में किया था कि बीकर में जो चॉक पाउडर वाला था, मिट्टी वाला पोर्शन था, उसे सस्पेंशन बोला गया था। और ये मिट्टी अलग थी फिल्टर पेपर में और पानी अलग था, ठीक है, उसे सस्पेंशन कहा गया। तो इसके जो पार्टिकल की साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से भी बड़ी होती है। हम इन्हें नेक डाई से भी देख सकते हैं, ओके। और फिर इसके बाद ये देखना है कि इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू इनके पार्टिकल अगर कुछ डिजोल्व भी हो जाते हैं तो दिखेंगे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक वही एग्जांपल रिपीट कर रहा है कि वाटर लिया और वाटर में अगर आपने मिट्टी डाली और फिर उसको डिजोल्व करेंगे आप, तो वो नहीं होगा डिजोल्व, और हेटेरोजेनस मिक्सचर का ही फेज उसे बोलेंगे और फॉर्म रहेगा। और इसमें आप देखोगे कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा, ठीक। या फिल्टर भी करोगे तो फिल्टर पेपर में मिट्टी आ जाएगी और नीचे पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वाटर में या तो आप फ्लोर मिला दीजिए, या मडी वाटर हो, या फिर वाटर में सैंड पार्टिकल को आप मिला दीजिए, तो वो सस्पेंशन कहलाएंगे, ठीक है। हेटेरोजेनस मिक्सचर का होता है, ठीक। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर का फॉर्म होगा, ओके। फिर इसके बाद सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्म है, और सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर का फॉर्म है। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी वही आपके डेफिनेशन से ही निकलेगी कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। इनकी साइज जो होगी वो 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा। इन्हें नेक डाई से भी देख सकते हैं, इजिली ये दिखेंगे। और इनके जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होंगे, मतलब वही फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे, ठीक है। और इनका जो सोल्यूशन होगा या सस्पेंशन या अनस्टेबल रहेगा। फिर इसके बाद सोल्यूशन नहीं, सस्पेंशन जो है, मिक्सचर जो है वो अनस्टेबल रहेगा। और इसके थ्रू लाइट जो होगी वो स्कैटर मतलब फैलेगी, ठीक है, स्कैटर होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बड़े हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है कि जब ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर का ही पार्ट है, कि इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल के साइज जो होते हैं, ओके, पार्टिकल मतलब ये समझो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पार्ट है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड का एग्जाम मतलब क्या हुआ कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, बट ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो मतलब इनका पार्टिकल का साइज होगा उसके बीच, यानी कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच इनका साइज होगा, ठीक है। इन्हें नेक डाई से भी नहीं देख सकते हम। जैसे कि आपने पानी में मिल्क में अगर पानी मिलाया है तो आप कहाँ देख पाओगे कितना पानी मिला है, ठीक। वो भले आप डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट समझ जाओ कि हाँ पानी मिला के दिया है इसने मुझे, आज पानी दूध पतला है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो, बट आप उसे नेक डाई से नहीं देख सकते हो, वाटर या मिल्क को अलग अलग, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज भी वही है कि इसकी साइज जो होगी वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगी। फिर कोलाइडल सोल्यूशन जो होगी वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइडल सोल्यूशन करेगा, ठीक है। मतलब इससे जो लाइट जो स्कैटर होगी वो मतलब स्कैटर करेगी लाइट से। ये कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बता दिया। देन अब टिंडल इफेक्ट देखोगे आप, तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब जैसे कि आपने बीकर में देखा, जो 4 बीकर लिए थे हमने
कॉपर सल्फेट के, 2 कॉपर सल्फेट के थे, एक मड का या फिर मिट्टी बालू या फिर चॉक पाउडर का था, और चौथा कौन सा था, मिल्क का। ठीक, तो आपने सबसे लाइट, जैसे कि ये देख रहे होंगे मैंने बनाया है ये, तो ऐसे ये लाइट बीम है, ये लाइट है, और इसकी लाइट जब टॉर्च, मतलब ये टॉर्च जा रही है, तो आप देखना कि सोल्यूशन में उसके पार्टिकल डिस्पर्स नहीं होंगे, आपको नहीं दिखेंगे पार्टिकल। ठीक, कोलाइडल सोल्यूशन में हल्का डिस्पर्स होगी लाइट। ठीक, और सस्पेंशन में क्या होगा कि आपको जो पार्टिकल है वो, मतलब लाइट पास होगी और आपको दिखेंगे, पार्टिकल दिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि उसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कोलाइड के थ्रू, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइड के थ्रू जब लाइट पास होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से लाइट स्कैटर नहीं कर सकते। कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट शो करेगा, वो लाइट स्कैटर करेंगे। अब कोलाइडल की जो कोलाइड की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इनके साइज छोटे होते हैं, नेक्ड आई से दिख जाएंगे आपको, बहुत छोटे नहीं, छोटे होते हैं, और इनको नेक्ड आई से देख सकते हो। ठीक, और जो कोलाइड होंगे वो, मतलब जब पार्टिकल ही मतलब नॉर्मल साइज में रहेंगे, तो जो लाइट होगा, लाइट की बीम वो स्कैटर करेगा और आप इसे देख सकते हो। ठीक है, इसके पाथ दिखेगा आपको, और जो इसके पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, और मतलब कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, जो दूध का मिक्सचर है, वो कहाँ उसके, ऐसा तो है नहीं कि दूध अलग दिखेगा मिक्स पानी अलग दिखेगा, ऐसा नहीं होता, वो उसी में डिजोल्व रहता है। तो मतलब जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसका वो क्या होगा, कोलाइडल मिक्सचर जो है वो स्टेबल होगा। ठीक, फिर आप देखना है कि ये फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू ये सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, ये किसके थ्रू सेपरेट होगा, एक अलग टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके थ्रू होगा। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसके पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। ठीक, अब आप कुछ कोलाइड्स के एग्जाम्पल देखना, इसको याद कर लेना, मैंने इसमें ट्रिक बताया है और इसके एग्जाम्पल दिए हैं कि कोलाइड में डिस्पर्स फेज कौन सा, डिस्पर्सिंग फेज जब दोनों मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, और कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका, और ट्रिक क्या है। ठीक, याद करने की, क्योंकि कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक, पहले तो आप डिस्पर्स फेज लिखना, मैं ट्रिक बता रही हूँ। पहले आप डिस्पर्स फेज लिखना, फिर डिस्पर्जिंग, फिर उसके टाइप क्या बनेगा, और ट्रिक, मतलब एग्जाम में ट्रिक मत लिखना, ये मैं याद करने के लिए ट्रिक बोल रही हूँ, और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, ये कॉलम हटा देना एग्जाम के लिए। ये हो गया आपका डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज में पहले आप क्या करना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड, लिक्विड। ओके, ऐसे आप बना देना। ठीक, एक 2 बार इसको रिपीट करना, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सेकंड वाले में सॉलिड लिक्विड गैस मत करना। ठीक, ऐसे। फिर डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्सिंग फेज में ऐसे करना, सॉलिड लिक्विड गैस है तो पहले इसको सॉलिड से जोड़ दो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर इसके बाद सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस है तो फिर इसको सॉलिड सॉलिड हो गया 3 बार, फिर 3 बार लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर सॉलिड लिक्विड, फिर गैस गैस। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जब सॉलिड सॉलिड मिलेंगे, यानी कि डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड होगा, तो उसका टाइप क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसके, मिल्की ग्लास या कलर्ड जेमस्टोन। ठीक, इनको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, टाइप को। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया डिस्पर्स फेज कैसे बनेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। डिस्पर्सिंग मीडियम फिर क्या कर दोगे आप, सॉलिड लिक्विड गैस को 3 बार सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस को 3 बार लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड को 2 बार गैस गैस। ठीक है, तो फिर टाइप को आप देखना, तो ये सॉलिड सॉलिड मिलके क्या बनेगा, सॉलिड सॉल। इसको याद कैसे रखोगे, सुष्मिता सेन के पास, मतलब पूरा ये ट्रिक है, सुष्मिता सेन के पास जेल वालों का फोन, एसएमएस, ईमेल फिर से अमेरिका से आया है। ये ट्रिक है आपका। ठीक है, तो अब इसको बारी बारी से बांट लो,
सॉलिड सॉल सुष्मिता सेन, सुष्मिता मतलब सॉलिड, सॉल मतलब सेन, ठीक है। ये एग्जाम एक हो गया। फिर जब लिक्विड डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम उसका सॉलिड होगा तो क्या बनेगा, जेल बनता है। जैसे कि आपने एग्जांपल में जेली देखा होगा, चीज होगा, बटर होगा, ठीक है, चीज बटर जेली, तो ये जो टाइप होंगे वो जेल की कैटेगरी में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका एग्जांपल क्या है, जेल वालों का, यानी कि जेल, ठीक, इसका टाइप जेल बनेगा। फिर इसके बाद ऐसे ही आप देखना, गैस सॉलिड जब मिलेंगे तो उसका टाइप क्या बनेगा, कोलाइड का, फोम बनते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में फोम हो गया, रबर, स्पॉन्ज, ये सब हो गया। फिर ऐसे ही आप सॉलिड लिक्विड जब मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल। ये आप ट्रिक ऐसे याद करते जाना अच्छे से, मतलब ये सॉल बना, इसका एग्जांपल मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिक्विड लिक्विड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, इमल्सन बनता है, ओके। उसके टाइप को क्या कहेंगे, इमल्सन। तो इसका क्या है, मिल्क और फेस क्रीम, ठीक। गैस और लिक्विड जब मिलके बनेंगे तो क्या होगा, फोम बनेगा। क्या बनता है, फोम बनेगा। तो जैसे कि सेविंग क्रीम, एग्जाम्पल। सॉलिड और गैस जब मिलेगा, यानी कि सॉलिड डिस्पर्स फील्ड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, क्या बनेगा, एरोसॉल। क्या कहते हैं उसे, एरोसॉल बनेगा। उसका एग्जाम्पल जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक। डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है तो भी एरोसॉल ही बनेगा, ठीक। गैस की कंडीशन में अगर मीडियम गैस है तो क्या बनेगा, एरोसॉल ही बनेगा, ठीक है। चाहे डिस्पर्स मीडियम कोई भी हो, डिस्पर्स फेज चाहे कोई भी हो, सॉलिड हो लिक्विड हो, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस गैस है तो वो एरोसॉल ही बनाएगा। और जब लिक्विड और गैस बनेगा तो क्या बनेगा, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ठीक। जब सॉलिड गैस हो मिलेगा तो टाइप क्या कहलाएगा, एरोसॉल। तो एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। इसे बहुत ही केयरफुली आप याद करना, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है। सुष्मिता सेन के पास जेल वालों का फोन, एसएमएस, ईमेल फिर से अमेरिका से आया है। तो एग्जाम्पल में अगर आप एग्जाम में ऐसे याद करके जाना, बट ये ट्रिक मत लिखना, और मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर इसके बाद आप ऐसे आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, और थैंक यू। ये मेरा पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। अब पार्ट 2 में आपको आगे का मैं बताऊंगी। और प्लीज कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे बताइए। और कैसा लगा आज का मेरा लेक्चर, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।